विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री व राष्ट्रीय प्रवक्ता विजय शंकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लखनऊ जीएमओ स्थित विश्व संवाद केंद्र में कर रहे विजय शंकर प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान, विश्व हिंदू परिषद अवध प्रांत की प्रेस वार्ता। धर्मांतरण के खिलाफ बीएचपी की प्रेस वार्ता। बीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी कर रहे संबोधित। धर्मांतरण की रणनीति पर प्रेस वार्ता। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। दिवाली पे आधारित किताब का विमोचन। हर वर्ष हम किताबों का प्रकाशन करते, ये हमारा दिवाली पे आधारित है। वर्षों से हिंदू गतिविधियों को अपमानित करने और नजरअंदाज करने का काम किया जाता। भारत में ऐसे बहुत कम पत्रकार जो भारत के गौरव को दिखाते। हमारी किताब में भारत के गौरव को हम प्रकाशित करते, वह दिखाकर जब 1932 में धर्मांतरण किया जा रहा था, वही 1950 में एक आदेश निकल गया जिसमें धर्मांतरण करने वाले लोगों को आरक्षण नहीं मिलेगा। अगर कोई धर्मांतरण करता तो उनके रिवाज बदल जाते, भगवान की प्रतिमा घर से निकाल देते, मगर वो जिस धर्म में जाते उसे 2 लाभ देते। पहले वो SC ST या जिस समाज से हो उसी से लाभ लेते, फिर अल्पसंख्यक का लाभ लेते। और बढ़ती जनसंख्या बढ़ती जनसंख्या कम होनी चाहिए और इसके आयाम बनने चाहिए, इसके उपाय होने चाहिए। और मुझे लगता है कि जनसंख्या कम हो इसके लिए हमारे यहाँ समानता है सब, लेकिन समानता है क्या? जो असमानता आप बदला कर ले जाते हैं उससे ज्यादा असमानता आपके पास वहां पर है, सब कुछ है ना आपके पास। लेकिन जब आप जाते हैं पॉल सिंह में वो हिंदुस्तान धर्म जन्म है तो वहाँ जाकर कुछ नहीं तो कैसे उन्हें जाकर वहाँ पर अलग प्रकार की सारी चीजें हैं, जैसे सिख में। दिल्ली से आए हुए राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय विजय तिवारी साहब से चाहेंगे कि जो राम दरबार रखा उस पर पुष्पार्चन करके आज के इस वार्ता का शुभारंभ करने की कृपा करें। दोहरा के खिलाफ दोहरा आरक्षण एक वर्ग को मिल सकता। आप संविधान से बात करिए, मैं तो संविधान की बात कर रहा हूँ। संविधान में लिखा है कि दोहरा आप लेके पढ़िए ना, मैं तो बात कर रहा हूँ ना, मैं बात कर रहा हूँ ना, आप पढ़िए। मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, हिंदू संविधान विरोधी भावना की बात कर रहा हूँ। जो संविधान के विरोध में भावना है उसकी बात मैंने कही है, तो आप संविधान पढ़ लीजिए। इस संविधान में अगर वो अगर सिख है और बौद्ध है बन गए, ये संविधान विरोधी है, ये संविधान की मूल भावना के विरोध में है, तो इस एक विषय को लेकर के, इस बात को लेकर के, इस निवेदन को लेकर के मैं आप लोगों के सामने आया था। कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो मैंने आपके सामने रखी है, इस पर अभी और कोई चर्चा होगी, कोई बात होगी तो आप कर सकते हैं। इतना मैं अपने और बता, और उसका हेतु केवल इतना ही था कि इस प्रकार की कमेटी बना करके, नीति बना करके उनको आरक्षण की प्रक्रिया को और तेज किया जाए। आप कल्पना करिए कि देश में कैसी भीषण परिस्थिति है, 2 लाभ लेने के लिए कितना बड़ा मत परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि ये धर्मांतरण ही राष्ट्रांतरण है, सोच बदल जाएगा। ये इतने पुरानी बात है, इतने लंबे समय से चल रहा है, तो विश्व हिंदू परिषद को आज 2022 में इस पर क्यों विचार आया? हम आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहली बार कर रहे हैं, लेकिन जो आप चाहते हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपसे पहले क्यों नहीं करते? ऐसा कि बहुत सारे काम हम जमीन पर ये सब कुछ करते हैं, इसके बाद भी अनुसूचित जाति के लाभ को वहां बैठकर ले रहे हैं। अब एक कल्पना करिएगा कि वहां पर बैठकर 2 लाभ ले रहे हैं, एक तो अनुसूचित जाति को मिलने वाले आरक्षण का लाभ, और दूसरा जब वो ईसाई बन जाते हैं तो अल्पसंख्यक हो जाते हैं।
अल्पसंख्यकों को मिलने वाले लाभ को भी लेते हैं, अनुसूचित जाति के मिलने वाले लाभ को भी लेते हैं। इस प्रकार से दो लाभ लेते हैं। और ये जो बाढ़ दिखाई पड़ती है हमें धर्मांतरण की, बहुत बड़ा कारण ये है। इस लालच में को प्रकाशित किया गया था। मैंने देखा है क्योंकि वर्तमान में हमने भी समस्या कहीं भी भारत के बहुत कम ऐसे पत्रकार हैं, बहुत कम पत्रकारिता हमने देखी जहाँ पर भारत के वैभव को बहुत स्पष्टता प्रकाशित किया जाता है और उसको खोजने की कोशिश की जाती है। मैंने गूगल में देखा कि 10वीं शताब्दी में भारत की जो GDP थी वो 31.9% और 18वीं शताब्दी में वो 24%। मुझे कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिला है, लेकिन मैंने गूगल में ऐसा देखा कि हमारे यहाँ जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इनको आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है, ये संविधान में है। और इसलिए ये अनुसूचित जाति सामाजिक रूप से भी बहुत पिछड़ी है और आर्थिक रूप से भी बहुत पिछड़ा वर्ग है। देश को समृद्ध बनाना है और आगे ले जाना है, दुनिया के साथ सरपट भागना है, तो सारे समाज को एक साथ लेकर चलेंगे तब ये संभव है। और इसी अवधारणा के साथ उन्हें आरक्षण दिया गया है। लेकिन स्वतंत्र हिंदू विश्व पत्रिका है, विश्व हिंदू परिषद के केंद्र से ये प्रकाशित हुई और हर वर्ष उसके 2 ऐसे प्रकाशक हैं जो विशेषांक के रूप में हम प्रकाशित करते हैं। तो उसमें से दीपावली विशेषांक है जिसका विमोचन हमने आप लोगों के सामने किया है। देश में लाखों पत्र पत्रिकाएं हैं, दैनिक हैं, पाक्षिक हैं, मासिक हैं, 6 महीने में निकलती है। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए यूपी न्यूज़ 24।